अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तान भारत के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा? भारत को बचाने के लिए इसराइल आ गया है, तो फिर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कहाँ हैं? ये वो सवालात हैं जो हर एक आम पाकिस्तानी के जहन में इस वक्त आ रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल में हुआ क्या है? 7 मई से लेकर जब भारत की जानिब से बाकायदा जारहियत का मुजाहरा किया गया, तब से लेकर अभी तक की जो सूरत हाल है और पाकिस्तानी स्टेट वाकई तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। आइए इस पूरे मंजरनामे को आज के इस वीलॉग में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात जो मैंने आपके सामने रखनी है वो ये याद रखिए कि हमेशा जो जंगें हुआ करती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अमलन जंग के अंदर ही यानी तोपों का मुकाबला तोपों के साथ हो, फाइटर जेट का मुकाबला फाइटर जेट के साथ हो तो ही वो जंगें कहलाती हैं। ऐसे माहौल के अंदर जंगें 3 महाज के ऊपर आपको खुली हुई नज़र आती हैं। एक अखलाक़ी लिहाज से, एक अखलाक़ी मैदान में, एक सिफारती मैदान में और एक बाकायदा तौर के ऊपर जंग जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुका। अब हम ये जायज़ा लेते हैं कि 7 मई के बाद अब तक हुआ क्या है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। आप ख़ुद इसको बेहतर तौर के ऊपर तर्जिया करके हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। मैं सूरत हाल फ़कत आपके सामने रखता हूँ। वो ये कि देखिए कि भारत की जानिब से पहले क्या नैरेटिव अपनाया गया। वो ये कि हम पाकिस्तान की हदूद के अंदर आएंगे, पाकिस्तान के ऊपर जारहियत का मुजाहरा करेंगे, यही कहा गया। लेकिन ये हुआ नहीं हुआ। जिस रात भारत की जानिब से हमला करना था, उस रात एक दोस्त मुल्क की जानिब से रात 10 बजे पाकिस्तान को ये पहले बता दिया गया, इंतज़ामात मुकम्मल थे। इतलात ये भी आती हैं कि पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 24 बार इस हमले को रोका गया, मगर एक आध बार ये अटैम्प्ट की गई। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि 6 से 7 शहरों में भारत की जानिब से जो अपनी ही एयर स्पेस में, पाकिस्तानी हदूद में नहीं आए, अपनी ही एयर स्पेस से मिसाइल लॉक्ड करके वहाँ से जो टारगेट हिट किए गए, वो टारगेट क्या थे? मसाजिद थी, इबादत गाहें थी, बच्चे बच्चियाँ थी, सिविलियंस थे। एक 6 साल का बच्चा था, इर्तज़ा अब्बास, वो था। ये टारगेट थे भारत के। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने इन शहदा की तस्वीर रख दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया को रात में ही उन तमाम मकामात में विज़िट करने की इजाज़त दे दी जहाँ पर भारत की जानिब से जारहियत की गई, जहाँ पर भारत ने ये क्लेम किया कि हमने दहशतगर्दी के मराकज़ को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने फ़ौरन इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया और वो तस्वीर भी दिखाई और उन जगहों की निशानदेही भी की कि देखिए कहाँ पर दहशतगर्दी के मराकज़ थे। तो ये अखलाक़ी तौर के ऊपर भी नाकामी हुई, नैरेटिव के लिहाज से भी नाकामी हुई और सिफारती मैदान के अंदर भी हुई। अब आगे चलिए, फिर आगे हुआ क्या? पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया ना, रद्द-ए-अमल में जो जवाबी जो कार्रवाई जिसे पाकिस्तान कह रहा है वो क्या था? फाइटर जेट गिरे। फ़कत पूंछ के अंदर भारत के 16 फ़ौजी हलाक हुए। ये मैं नहीं कह रहा, भारत का एनडीटीवी इसको ऑन कर रहा है। और एनडीटीवी आप ये समझिए कि उनका स्टेट मीडिया ही है, वो गोदी मीडिया ही है। उसने पता नहीं किस मजबूरी के अंदर, लेकिन बहरहाल ये फ़कत एक जगह से इतलात आई, एक जगह से इतलात है, वरना मुतादी जगहों से पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है कि मुतादी चेक पोस्टें वो छोड़कर भाग भी निकले और उनमें से बेशतर हलाक भी हुए। और जो उनका हेड क्वार्टर तबाह किया गया, उसमें जो तबाहियाँ हुई वो एक अलहदा चैप्टर है। तो फ़कत एनडीटीवी की जानिब से ये ऑन किया गया कि हमारे यानी भारत के 16 फ़ौजी हलाक हुए, ये हुआ। फिर उसके बाद फ़ाइटर जेट भी गिरे, जो फ़ौजी तनसीबात थी उन्हें निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने किसी एक सिविलियन को निशाना बनाया? नहीं बनाया। तो जो जारहियत की भारत की जानिब से, पाकिस्तान ने उसके बदले में उनकी तरह जारहियत का मुजाहरा नहीं किया, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, फ़ौजी तनसीबात को ही निशाना बनाया। ये वंस अगेन ये अखलाक़ी फ़तह थी और ये सिफारती फ़तह भी थी। भारत यहाँ भी हारा। अब सिफारती लिहाज से आ जाइए। ये बड़े वसूख ज़राए से ख़बरें सामने आ रही हैं कि जयशंकर ने बाकायदा तौर के पर मगरबी ममालिक से मदद का कहा। उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया? क्या यूक्रेन के मामले में और रशिया के मामले में आप हमारे साथ खड़े थे? आपने तो उस वक्त हमें बड़े लेक्चर दिए थे कि यूरोप का मसला यूरोप का होगा, हमारा तो नहीं है। तो अब आप क्या लेने आए हैं कि आप हमें पाकिस्तान से बचाओ, पाकिस्तान से बचाओ? ये बहुत मुस्तनद ख़बर है। ये ख़बर मौजूद है कि जयशंकर को मगरबी ममालिक की जानिब से शटअप कॉल दी गई है। ये कहा गया है कि आइए चाय पिए, जो खाना पीना है वो कीजिए, इसके अलावा हम कुछ आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आपने भी हमारे स्टांस के साथ खड़ा ना होने का फ़ैसला किया था और आपने रशिया के साथ क़ुर्बतें बढ़ाई थी। तो अब आप रशिया को कहिए कि वह आपकी मदद करें। सिफारती लिहाज से ये भी बदनामी हुई। फिर ट्रंप ने क्या कहा था फ़ौरन भारत के जारहियत के ऊपर? शर्मनाक करार दिया था इस हमले को। अक़वाम मुत्तहिदा में अपने मतलब का बयान नहीं ले सकी भारतीय सरकार। तो ये क्या सिफारती तौर के ऊपर नाकामी नहीं है? चीन आपको मुकम्मल तौर के पर पाकिस्तान की साइड पर नज़र आता है।
ترکی کا موقف آپ جان چکے ہیں، ایران کا موقف آپ جان چکے ہیں، خطے کے ممالک کی یہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ امریکہ اس طرح سے انٹرسٹ شو نہیں کر رہا، البتہ بھارت بار بار اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کا اجلاس بلانا چاہ رہا ہے۔ مارکو روبیو کو بار بار ٹیلی فون کالز کیے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو ڈائریکٹ نہیں بلکہ سعودی عرب کے ذریعے کنونس کرنے کی کوشش کیجیے۔ مارکو روبیو نے سعودی عرب میں گفتگو کی ہے فیصل بن فرحان سے، جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ جواب نہ دے۔ تو اس وقت پوزیشن کس کی کیا ہے؟ پھر یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھارت بیک ٹو بیک ڈرون مار رہا ہے اور پاکستان کو رد عمل نہیں دے رہا، تو پاکستان نے تو ہر میدان میں رد عمل دے رہا، اور آپ کو سفارتی لحاظ سے ایک اصول یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کے سامنے ایک وہ بات یاد ہوگی کہ جب ایران کے اندر جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا تھا اور ایک رہنما کو، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ظاہر ہے یوٹیوب پھر اس کی ریچ کو روکتا ہے، ایک اہم رہنما کو ہٹ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے تہران میں، اور اس کے جواب میں جب ایران کی جانب سے جو جواب دیا گیا تھا اس وقت صورتحال کیا تھی؟ جو رشیا کے ایک اہم جو رہنما تھے وہ اس وقت ایران کے اندر موجود تھے۔ اسرائیل نے اس وقت کوئی بھی جواب ایران کو نہیں دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سفارتی طور کے اوپر ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر یا روٹس کے اندر یہ بات طے ہے، اگر کسی ملک کا ایک اہم رہنما ایک ملک میں موجود ہو اور کوئی اور دوسرا یا تیسرا ملک اس ملک کے اوپر حملہ کر دے، تو یہ پھر اس ملک کے جو پرسنالٹی اس ملک کے اندر موجود تھی جس ملک کی، یہ پھر حملہ اس کے ملک پر بھی تصور کیا جاتا ہے۔ تو ڈپلومیٹکلی پاکستان بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اس وقت بھارت کے وزٹ پر ہیں، بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی جو متعدد جو ڈرونز آئے ہیں بھارت کی جانب سے، یہ سارے اسرائیلی ساختہ تھے۔ اور اسرائیل کا کیا کلیم ہے اپنی ٹیکنالوجی کو لے کر کہ یہ ناقابل تسخیر ہے، اور پاکستان نے متعدد ڈرون یہ مار کرائے ہیں۔ باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ شاہد ڈرون 136 ایرانی خود ساختہ جو ڈرون ہیں وہ بھی خریدنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال اگر اس کے اندر کوئی صداقت ہوئی تو ہم یقینی طور پر آپ کے سامنے بھی رکھیں گے، لیکن پس پردہ کہیں نہ کہیں یہ خبریں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ جو پاکستانی مایوس ہو رہے ہیں، کچھ پاکستانی مایوس ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جواب نہیں دے رہا، آپ غور کیجئے کہ پاکستان نے بھارت کو اخلاقی میدان میں بھی، جنگی میدان میں بھی اور سفارتی میدان میں بھی شکست فاش کیا ہے، شکست دی ہے، بری طرح شکست کی ہے۔ یہ جو بوکھلاہٹ آپ کو نظر آ رہی ہے بیک ٹو بیک ڈرون بھیجنے کی، اس کے پیچھے ایک اور کہانی ہے، وہ ایک الگ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔